हरे कृष्णा। दोस्तों, एक बार फिर मैं आ गया हूँ प्रशांत शर्मा विनायक न्यूमरोलॉजी में आप सभी लोगों के लिए नंबर 2 के बारे में बताना। नंबर 2 यानी यदि किसी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की तारीख 2, 11, 20 या 29 को हुआ है तो इसका मतलब यह है कि वो 2 को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी उनका उनके जीवन में 2 यानी चंद्रमा का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और यही चंद्रमा जो है वो उनको हर चीज प्रदान करने के लिए रेडी रहता है, बशर्त है कि ये उसके साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन बनाए, कॉपरेशन करें और उसी के अनुसार अपना कार्य करें। अक्सर ये लोग ये इसी तरीके से है जैसे आप अगर सड़क पे चल रहे हैं और सड़क पे गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है, इंडियन गवर्नमेंट ने, कि आपको हमेशा जो है वो बाएं तरफ चलना है, ऑलवेज कीप लेफ्ट, और आप जो है वो ऑलवेज कीप राइट वाली सिचुएशन रखेंगे अपने जीवन में, तो आप बताइए कि कैसे आप जो है वो सुखी रह सकते हैं, कैसे जो है वो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आज मैं जिस चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं वो है नंबर 2 के लिए कौन सा करियर सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं, कौन सी चीजें उनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन सी बीमारियां हैं जिनसे उनको अपने आप को सावधान रखने की जरूरत है। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं नंबर 2 के बारे में कि बीमारियां, कि कौन कौन सी डिजीज जो है वो उनको इफेक्ट करती है। देखिए, नंबर 2 के लिए कोल्ड एंड कफ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। यानी जैसे ही मौसम चेंज होगा इनको कोल्ड, कफ, थ्रॉट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगी। तो इनको जो है अपनी बॉडी को हमेशा वार्म रखने की कोशिश करनी चाहिए है, और ऐसे एलर्जिक प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं खाने चाहिए, ज्यादा ठंडा और ये सब चीजों से इनको बचना चाहिए। इसके अलावा इनको चेस्ट इश्यूज यानी कफ, ये सब चीजें इनको प्रॉब्लम रहती है। गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम इनको सबसे ज्यादा रहती है, यानी खाने पाचन शक्ति से रिलेटेड प्रॉब्लम। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, ठंडा ग्रह है, तो ये लोग क्या है, ये लोग बड़े फूडी भी होते हैं। इनको अच्छी अच्छी चीजें खाना, नई नई चीजें ट्राई करना, नए नए तरह के फूड्स खाना, जो है कुछ नया मार्केट में आया कि नहीं आया, भैया मैकडी चलते हैं, मैकडी में जो है आज कुछ जो है नए कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, तो ये क्या है, इनको है ना कंपनीज को गैदर करके और जो है वो खाने में, आउटिंग करने में बहुत मजा आता है। और यही कारण जो है वो इनको हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम, किडनी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम होती है, डायबिटिक्स। मोस्टली क्या है, ये लोग है ना खाने के शौकीन होते हैं, तो मीठा जो है इनटेक बहुत ज्यादा लेते हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कह दिया या फिर किसी के साथ कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई तो भी ये बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं, और यही स्ट्रेस के कारण ये एडिक्शन की तरफ जो है वो अपना जीवन जो है वो बढ़ा लेते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी नंबर 2 वाले हैं, तो प्लीज इन सभी बीमारियों से सावधान रहने की कोशिश करिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि बीमारी आपको इफेक्ट ना करें, और हमेशा प्रिकॉशनरी मेजर्स जो है वो अपनी लाइफ में अपनाते रहिए, तभी आपको जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा मेरी इस क्लास से। अदरवाइज अगर आप 2 नंबर वाले हैं और अगर आप इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे ये क्लास सुनने के बाद भी, तो मेरे आपको बताने का क्या फायदा दोस्तों। समझ रहे हैं आप मेरा, मैं चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे बैठ के आपको बता रहा हूं तो एटलीस्ट आप अपनी लाइफ में उस पर ध्यान दें। अब देखिए, अगर मान लीजिए आप 12th पास हो गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि यार कौन सा करियर चुनूं, और आपका जन्म भी 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख और 29 तारीख को है, तो आप मेरी बात आंख मीच के आप मेरी बात को मानिए, और जो मैं करियर प्रोफेशंस बताने जा रहा हूं उसको आप करिए। देखना, आपको डेफिनेटली सफलता मिलेगी अपने जीवन में। कंफ्यूज मत होइए दोस्तों, करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आजकल बच्चों में सबसे ज्यादा है। वो नहीं डिसाइड कर पा रहे कि 12th के बाद मुझे क्या करना है। तो देखिए, अगर आप 2 नंबर वाले हैं तो लॉयर आपके लिए बहुत बेस्ट रहता है। लॉयर यानी इनको वाद विवाद करना, लोगों से तर्क वितर्क करने में बड़ा मजा आता है। पब्लिक स्पीकिंग यानी पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं आप जो है पब्लिक स्पीकर ट्रेनर बन सकते हैं, आप कॉर्पोरेट्स में जो है वो लोगों को ट्रेन कर सकते हैं। आप यहाँ तक कि जैसे इंश्योरेंस कंपनीज में जो है वो ट्रेनिंग मैनेजर्स भी जो है वो आप बन सकते हैं। इसके अलावा एडवाइजरी और कंसल्टेशन, जिस जिस तरीके से मैं एक एडवाइजर और कंसल्टेशन और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का, तो इस तरीके का काम भी आप, कंसल्टेशन का काम भी जो है वो आप कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंसल्टेंट बन सकते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट बन सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो किसी भी तरह का कंसल्टेंसी में आप जा सकते हैं, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी, आप बहुत उसमें जो है वो ग्रोथ करेंगे। सेल्स कंसल्टेंट बन सकते हैं,
वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, घी, इन सब चीजों का जो है वो आप बिजनेस कर सकते हैं। इन सब चीजों की आप अपनी खुद की प्राइवेट डेयरी लगा सकते हैं, आपके लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी। आप इसमें बहुत अच्छा, क्योंकि चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है व्हाइट कलर को, ठीक है, और व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? इन सब प्रोडक्ट्स को, डेयरी प्रोडक्ट्स को। तो इससे रिलेटेड काम अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। बेवरेजेस से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे, मान लीजिए आप जो है कोल्ड ड्रिंक हुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स हुआ, इन सब से रिलेटेड जूसेस हुआ, इनका अगर आप बिजनेस करेंगे तो भी वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, आप उसमें बहुत अच्छा प्रगति करेंगे। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, इन इंडस्ट्रीज में भी आपको सफलता मिल सकती है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बेसिकली जो है वो चंद्रमा जो है वो रचनात्मक कलाओं का जो है वो ग्रह है। अगर ऐसा व्यक्ति जो है उसको थोड़ा आर्टिस्टिक नेचर का होता है, सजना संवरना, उसको ये सब चीजें पसंद होती है, उसको अच्छे से रहना पसंद होता है, उसको लोगों से बात करना पसंद होता है। अगर इस इंडस्ट्री में, परफ्यूम इंडस्ट्री में, जैसे अगरबत्तियां हैं जो जिसमें परफ्यूम्स यूज होता है, इसके अलावा सेंट्स हुए, इत्र हुए, इस इंडस्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी आप लगा सकते हैं। अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं तो ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं, वह बेस्ट रहेगा। पेंट्स का बिजनेस कर सकते हैं आप, यानी अगर आप पेंट्स का जो है वो एजेंसी लेके, जैसे न्यारोला, एशियन पेंट्स या ब्ला 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 जितने मार्केट्स में आ रहे हैं आजकल, उनके लिए भी आप जो है वो लेके उनकी आप काम कर सकते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, और राइटिंग में भी, राइटिंग यानी आप स्क्रिप्ट राइटर या फिर आप जो है कंटेंट राइटर भी जो है वो बन सकते हैं। तो ये आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन है। इसके अलावा कुछ प्रोफेशंस ऐसे भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों आप जो है वो आर्ट से रिलेटेड काम भी कर सकते हैं। आर्ट से रिलेटेड अगर आप काम करेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अब ऐसे लोगों का रिलेशनशिप कैसा रहता है? देखिए रिलेशनशिप जो है, ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े से क्वारलसम होते हैं, थोड़े से क्वारलसम होते हैं, थोड़े से वो झगड़ालू प्रकृति के होते हैं, क्योंकि वो क्या है, इमोशनल होते हैं और वो अपने इमोशंस को दूसरे के ऊपर थोपते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगर आप 2 नंबर वाले हैं तो प्लीज अपने इमोशंस को दूसरे के ऊपर मत थोपिए। एक कहा गया है, एनोनिमस है, मुझे याद नहीं है, लेकिन कहा गया है कि अगर इमोशंस इज जस्ट इमोशंस, आप क्या होते हैं, इमोशंस को अपने से जोड़ देते हैं और फिर जो है वो आपके ईगो को हर्ट हो जाता है। इसी कारण आपका नेचर जो है वो क्वारलसम हो जाता है, आप झगड़ालू प्रकृति के बन जाते हैं। इसके अलावा इस कारण से आपके जो है वो मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये सब चीजें आप ध्यान रखिए कि मैरिड लाइफ में जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है आपकी रॉन्ग इमोशनल हैंडलिंग के कारण होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका जो थर्ड वर्जन में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लकी डेट्स, कौन कौन से लकी कलर्स और कौन से जो है वो जेमस्टोन्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।